दोस्तों एनटीपीसी के एग्जाम की डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। अब कमर कस लो, एनटीपीसी का एग्जाम बहुत जल्दी हो सकता है कि मई के सेकंड वीक से शुरू हो सकते हैं। दोस्तों हम पूरी सीरीज लेकर आए हैं एनटीपीसी के एग्जाम के लिए स्पेशल। जितने भी सवाल लिए जा रहे हैं वो तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, सवाल हमने वो ही पिक किए हैं जो ऑलरेडी पहले से एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए हैं। और दोस्तों उनको हमने प्रॉपर तरीके से कराया है जिससे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारी टाइम एंड वर्क की सेकंड पार्ट लेके हम आए हैं। तो दोस्तों देखो, देखते हैं कैसे इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध, अनिरुद्ध क्या है? अश्विन से डबल तेज है, यानी कि दूसरी स्पीड से काम करता है। तो क्या करते हैं हम भाई, अनिरुद्ध मान लिया, अनिरुद्ध कितना टाइम लेता है किसी काम को करने के लिए? x डेज। तो फिर अश्विन कितना लेगा? 2x। अब अगर दोनों मिलके किसी काम को 14 दिन में कर देते हैं, दोनों जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? 14 दिन में कर देते हैं। तो कह रहा है कि अकेला अश्विन कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो दोस्तों क्या बनाएंगे भाई, एक दिन का अनिरुद्ध का एक दिन का काम कितना होगा? 1/x प्लस अश्विन का एक दिन का कितना काम होगा? 1/2x बराबर क्या हो जाएगा? 14 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/14। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा? 2x। या 2 हो जाएंगे, यहां पे प्लस 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 1/14। इससे ये काट लो, ये हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/x बराबर 1/7। x इधर चला जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा? 21 डेज। 21 डेज। अब x की वैल्यू यानी कि जो अनिरुद्ध है वो तो कर देगा कितने? 28 दिन में। कितना? 21 में, 21 डेज में। लेकिन उसने पूछा कि अश्विन, तो अश्विन क्या है? या 2x करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? तो अश्विन की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 21 गुणा 2 यानी कि 42 डेज। यानी कि जो अश्विन है वो इस काम को कितने दिन में करोगा? 42 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन यानी कि हमारा जो बी है बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। हाँ, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये सी है, यहाँ पे सी के साथ मिलकर भी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? दोस्तों ये पूछा गया है। अब दोस्तों दो तरीके हैं इस सवाल को बनाने के, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, बिल्कुल आराम से समझे हर चीज को। एनटीपीसी 2022 में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो सबसे पहले क्या है? ए और बी, ए प्लस बी का कार्य कितना है भाई? किसकी कार्य को 30 दिन में पूरा कर देते हैं? 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में पूरा कर देते हैं। सी के साथ मिलकर 24 दिन में। तो क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया? 24 दिन में। ए प्लस बी का एक दिन का कितना काम हो गया भाई? ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो गया? 1/30। ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/24। ठीक है, अब सी का हमें निकालना है, सी का काम निकालना है। तो सी का काम क्या करेंगे हम? सी बराबर क्या करेंगे? 1/24 माइनस ये ए और बी का कॉमन बना लो, इधर आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी का काम। ठीक है, एक दिन का। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ऑलरेडी आ चुकी है 1/30, ये है 24 भाई साहब। ठीक है, यहां पे तो सी बराबर कैसे करेंगे हम? 1/24 माइनस 1/30। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा?
हाँ 120 आ जाएगा। ठीक है, इनका ले लिया हमने एलसीएम 120। अब हो गए 24 पंजे 120 हो गए, 5 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 1/120। तो ये क्या आ गया, ये एक दिन का काम हो गया 1/120, यानी कि 1/120 एक दिन का काम है। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा 120 दिन से हो जाएगा। इसका अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120 दिन। 120 दिन यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा डी। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों एक तो ये हो गया, अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। इसको दूसरे तरीका से हम इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों, वो देखते हैं। हाँ, अब दोस्तों हम ऐसा कर लेते हैं इसको। ए प्लस बी बराबर कितना है 30 डेज। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 24 डेज। अब दोनों इन दोनों को हम निकाल लेते हैं एलसीएम। कितना हो गया एलसीएम, कितना आ जाएगा 120 आ गया। तो 120 क्या हो गए, 120 क्या हो गया हमारे कार्य हो गए। 120 क्या हो गए कार्य हो गए। अब ये देखो ए और बी करेंगे तो कितने में कर रहे हैं, इनकी जो कितनी है 4, यानी कि जो कैपेसिटी है इनकी ए और बी की, जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, क्षमता 4 है। और ए प्लस बी प्लस सी कितने कर लेंगे 5, 24 पंजे 120 होते हैं। यानी कि ए बी सी मिलके काम करते हैं एक दिन में तो 5 काम कर लेते हैं, ए और बी मिलके काम करते हैं तो कितने कर लेते हैं 4 काम कर लेते हैं। और टोटल हमारे काम कितने हैं 120 काम है भाई साहब, 120 काम है। अब इन दोनों का अंतर देख लो भाई, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए और बी का काम कर दो, माइनस ए प्लस बी, इनको इसमें रख दो इसमें रख दो ऐसे कर दो, बराबर कितना हो जाएगा 120 काम। ठीक है, ए प्लस बी का आ गया 5 माइनस 4 बराबर 120। तो क्या हो गया सीधा हो गया 120 डेज। यहां पे कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे एक है तो एक बराबर, यानी कि एक काम जो हो जाएगा पूरा करने में कितना है, एक काम पूरा करने में कितना लगेंगे 120 डेज लगेंगे दोस्तों। इस तरीके से भी आप बना सकते हो, जो मैंने पहले बताया था उस तरीके से भी आप बना सकते हो, जो आपको पसंद हो उस तरीके से आप बना सकते हो। मतलब है हमारा सवाल का उत्तर सही आने से दोस्तों। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। तो प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी है, ये ना बी और सी ए की सहायता करते हैं। इसमें बोला गया है सवाल में मोटा मोटा भाई ए बी सी का तो काम करने का तरीका दे दिया, बी और सी ए की हेल्प करते हैं हर थर्ड दिन तीसरे दिन, यानी कि पहला दिन और दूसरा दिन ए अकेला काम करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो तीसरा दिन होता है उसमें बी और सी ए का साथ देते हैं। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, देखो ए आया, ए बराबर कितना है 20, बी बराबर क्या है 30 दिन और सी बराबर क्या है 60। अब दोस्तों इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो यहां पे हमारे क्या आ जाएंगे कार्य आ जाएंगे, कार्य, और यहां पे क्या आती है कार्य क्षमता, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता, कितनी वर्क कैपेसिटी है। अब ये देखो इन सब का एलसीएम ले लो 60 आ जाएगा भाई साहब। ठीक है 60 आ गया। अब सेम टू सेम ऐसी बना लो। अब ये तो 60 आ गया, हमारे कितने कार्य हो गए, यानी कि टोटल जो वर्क हो रहा है वो कितने हैं 60 काम है हमारे, 60 काम करने हैं। अब 60 कामों को देखो ये ए कर देगा 60 काम कितने में करेगा, तो 3, यानी कि 3 कार्य जो कर देगा, इसकी कैपेसिटी है 3 कार्य पर दिन करने की। 3 ये कितना कर देगा 2, ये कितना करेगा 1, यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई सी जो है
60 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम कर रहा है। बी 30 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन के कितने? दो काम कर रहा है। दो कार्य कार्य क्षमता के बराबर इसकी, इसको बोलते हैं दो कार्य करने की इसकी कैपेसिटी है पर डे। अब दोस्तों देखो, अब इसको बना लेते हैं यहां से, बड़ा सिंपल सवाल हो जाता है देखने में हमें लगता है। अब देखो ए, हाँ, अब ए की क्या कैपेसिटी है? 3 है भाई साहब, तो वो तो 3 दिन कंटिन्यू काम करेगा। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, देखो 3 दिन की, अब ऐसा हम इसको जोड़ते हैं क्योंकि 3 दिन है ए बी सी, तो ए क्या करता है? लगातार तीनों दिन काम करता है। बी और सी क्या करते हैं? तीसरे दिन आके दोनों उसके साथ काम में सहयोग करते हैं। तो 3 दिन का काम निकाल लो भैया, 3 दिन का काम निकाल लो। 3 दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा भाई? ए 3 काम करता है तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस लास्ट थर्ड दिन ये भी मिल जाते हैं, 2 और 1, यानी कि 2 प्लस 1, ये काम भी कर देते हैं। ये हो जाएगा 9 और प्लस 3 बराबर 12। यानी कि 3 दिन में जो काम होते हैं, 3 दिन में जो कितने काम हो रहे हैं? 3 दिन में काम कितने हो रहे हैं? 3 दिन में काम कितने हो रहे हैं? 12। ठीक है, 12 काम हो रहे हैं। अब क्या है? 60 काम करवाने हैं, तो 60 काम में कितना टाइम लगेगा? 60 काम में टाइम कितना हो जाएगा? 60 बटे 12, 12 से इसको काट दो, ये 5 और 5 दिया 15 है, यानी कि 15 दिन में जो है वो पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 60 जो काम कराने के लिए टाइम लगेगा वो 60 बटा 12 गुणा 3, तो 5 या 15, यानी कि 15 दिन में जो काम है वो हमारे क्या है? ए उस कार्य को 15 दिन में खत्म कर लेगा दोस्तों। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर उन्हें किसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों इस सवाल को भी मैं दोनों तरीका से आपको बताता हूं, जो आपको तरीका सही हो। सबसे पहले तरीका तो देखो, लिख लो ए प्लस बी 18 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, सी प्लस ए 12 दिन। कुछ नहीं करना, ये 18 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? 12 दिन में। तो इनका एक दिन का एक जो कार्य होगा कैसे हो जाएगा? सीधा बिठा दो, 1 बटा 18 प्लस 1 बटा 15 प्लस 1 बटा 12। एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा दो तीनों का? 180। ये 10 आ गए, ये क्या हो गए? ये 12 आ गए और ये 15 आ गए, कितने हो गए? 33 बटा 180। अब लेकिन एक बात देखो दोस्तों, क्या हुआ था कि जो हमारा जो निकला था ये क्या है? देखो 2 ए हैं यहां पे, ये 2 ए है यहां पर है, ये 2 सी यहां पर है और 2 बी है। क्या हो गए? 2। तो कैसे निकालेंगे भाई? 2 की आई है वैल्यू, तो इसको कर देंगे अपॉन 2। अब निकालना हमें दिन, दिन कैसे निकलेंगे? ये उल्टा हो जाएगा, 180 गुणा 2 अपॉन 37। अब दोस्तों इनको सिंपल कर लो, कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन हमारा उत्तर आ जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अब दोस्तों इसका मैं हाँ, देखो भैया, ए प्लस बी बराबर कितने हो गए? 18। बी प्लस सी बराबर कितने हो गए? 15। ए प्लस सी बराबर कितना हो गया? 12। अब भैया इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आ गया 180 आ गया। अब जो टोटल कार्य होंगे 180, जो एलसीएम का मतलब ये होता है हमारा कि ये कार्य है, ठीक है। अब यहां निकाल लो भैया कार्य क्षमता कितनी है हर आदमी की। यहां क्या है? कार्य क्षमता, कितना कर सकता है एक आदमी काम।
तो भाई 180 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिला के तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 काम पर डे की दोनों की कैपेसिटी। बी और सी कितना 12, और ये ए और सी कितना 15 काम कर रहे हैं। अब ये देखो भाई, ये क्या है, यहां पे 2 बी है, 2 ए है और 2 सी है, तो क्या हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने काम कर रहे हैं, 33 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। अब ए प्लस बी सी का एक दिन का निकालना है, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 37/2, ये हो गया अपॉन 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का क्या काम क्या आ गया 37/2 आ गया। अब क्या करना है हमें 180, अब हमें काम तो करवाने हैं 180, तो क्या करेंगे देखो भैया, तो 180 काम करवाने तो क्या हो जाएगा 180/37/2, जब अपॉन में एक और अपॉन आ जाए तो क्या होता है 180 गुणा 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 37 आ जाएगा। अब इसको ये सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारा ऑप्शन सी हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों दोनों तरीके दोनों दो बता दिए हैं दोस्तों मैंने, जो आपको सही लग रहा है, जो आपको उचित लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब हमारा होना चाहिए सिर्फ आंसर आने से और जल्दी आने से। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो ए और बी किसी कार्य को 9 दिन में, बी और सी किसी कार्य को 15 दिनों में, और ए और सी 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो दोस्तों देखो ए प्लस बी बराबर कितना 9, और आ गया फिर आ गया बी प्लस सी बराबर कितना 12, फिर आ गया ए और सी 18 दिन। इनका भाई साहब एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा 18 पंजे 90 होता है, लेकिन नहीं आएगा 180 ही आएगा। ठीक है 180 आएगा। तो ये कितने हो गए कार्य हमारे, कितने टोटल कार्य कितने होने 180। अब इधर हम निकालेंगे कैपेसिटी, ठीक है क्षमता, इनकी कितनी क्षमता है कार्य। जो आदमी 9 कार्य कर रहा है 120 करने में कितने दिन लगेंगे उसको 20, 12 करने वाले को 15, 18 करने वाले को 10। अब ये देख लो भाई ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 है, ये देखो 2 2 है, यहां पर 2 है, एक ये है एक ये है, तो इसको क्या कर देंगे हम ये कर देंगे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने कार्य कर रहे हैं ये 20 और 15 कितने हो गए 35, 35 और 10 45। ठीक है अब a प्लस बी सी का एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 45/2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में जो काम कर रहे हैं वो कितना है 45/2, लेकिन काम कितने होने हैं 180 180। तो कैसे निकालेंगे 180/45/2। जब भी कोई चीज ऐसी 2 बार बटे में आ जाए तो क्या हो जाएगा 180 गुणा 2 45 से इसको काट दो, ये बच जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, यानी कि क्या हो जाएगा 8 दिन में, यानी कि सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो यह काम हो जाएगा केवल 8 दिन में। दोस्तों ये है सवाल आपका। और दोस्तों आप चलते हैं इसके आगे। ओह सॉरी सॉरी, अमीषा किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती है, भव्या उसी काम को 35 दिन में कर लेती है, वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो चित्रा अकेले इसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी। दोस्तों इस सवाल को मैं आपको दोनों तरीका से बताता हूं, जो आपका मन करे जिस तरीके से आपको बनाना है उस तरीके से आप बना सकते हो। देखो मनीषा अमीषा बड़ा प्यारा नाम है भाई, 14 डेज में, भव्य इसी काम को 35 दिन में, चित्रा के साथ मिलके, अब ये तीनों यहां पे तीनों लिख देते हैं, ठीक है तीनों मिलके सिर्फ 6 डेज में। अब ये देखो दोस्तों भाई तीनों का काम कितना हो गया एक दिन का, एक दिन का
तीनों का काम कैसे निकालेंगे भाई? एक दिन का काम कितना होगा? 1/6, उसमें से माइनस कर दो इन दोनों का काम, ब्रैकेट में कर दो 1/14 प्लस 1/35। अब इधर ले आओ 1/6 माइनस इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 70। एलसीएम आ गया 70, ये 5 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे। इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो भाई साहब, ठीक है? हो जाएगा 1/6 माइनस 7/10, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/70। तो इसको कर लो 1/6 माइनस 1/10। अब इन दोनों का हम बोल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है? 30 आ गया, 6 पंजे 30 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2/30। 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/15। यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं वो? 1/15। तो टोटल काम करने में उसको कितना दिन लगेंगे? 15 दिन। कितने? 15 दिन। यानी कि ऑप्शन क्या है? डी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अगर इसी सवाल को हम दूसरी तरीका से देखते हैं दोस्तों कि दूसरी तरीका से ये क्या सवाल किस तरीका से बनेगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीका से इस सवाल को बनाना होता है। देखो भैया, अब देखते हैं। देखो अमीषा है, अमीषा, भव्या और क्या है? चित्रा। अमीषा कितने दिन में करती है? 14 डेज में। भव्या कितना करती है? कितना? 35 डेज में। अब देखो ये जो है तीनों मिलकर करती है, तीनों से हम कहा जाए तो तीनों मिलकर कितने दिन में? एक मिनट, ये सॉरी 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 सॉरी, चित्रा प्लस ये कर लो अमीषा प्लस बी, ए प्लस बी कर लो, बराबर कितना? 6 डेज में, ठीक। अब इनका हम वो निकाल लेते हैं, काम कैसे कैसे करना है भाई। इनका कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? दो 210। ये क्या आ गए हमारे? कार्य। अब इनकी क्षमता निकाल लो भैया, क्षमता कैसे आएगी? क्षमता कैसे निकालेंगे भाई? 210 काम है, 14 से तो कितने आ जाएंगे? 15। 35 काम कर रहा है, 70 दिया, कितने? 35 से कितने बार आएंगे? 6 बार। और ए बी सी मिलकर करेंगे कितने? तो 6 से कितने आएंगे भाई? हो गए 3 18 और 5 35, ये हो गया। अब ये देखो ए प्लस बी यानी कि चित्रा, अमीषा, भव्या तो मिलकर करेंगी, टोटल जो काम होगा वो क्या होगा? 35 दिन में हो रहा है। और ये दोनों कितने दिनों में काम कर रही है? 15 और 6 कितने हो गए? 21। पंजे 30 और ये 35, हाँ 35 210, सही है, हो गए। अब दोस्तों इसको बना लेते हैं। तो भाई चित्रा की कितनी कैपेसिटी हो जाएगी? भाई ये दोनों कितना कर रहे हैं? 15, 35 में से हटा लो, 35 माइनस 15 प्लस 6 कितने हो गए? 35 माइनस 15 6 21, कितने हो गए? कितने हो गए? 14। मतलब 14 काम करने की कैपेसिटी है उसकी पर डे की। पर डे में मतलब 14 कार्य कर सकती है। और टोटल काम कितने कर रही है? 210। तो कैसे निकलेंगे टोटल दिन? कैसे निकलेंगे? 210 बटा
14। 14 से ये काट दो, कितने आ जाएंगे? 15 देना चाहिए। दोस्तों जो भी आपको तरकीब लगे उस तरकीब से सवाल बनाओ, लेकिन बात यह है कि सवाल हमारा ठीक होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।